Hello everyone, welcome to First Empire match preview, match number 24, आरसीबी वर्सेस डीसी। दो तगड़ी टीमें जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं और दावेदार लग रही हैं टाइटल के, अलॉन्ग विद जीटी एंड पीबीकेएस। शायद जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा रोल रिवर्सल होगा, बट लगता है कि जो टीम्स अपनी ट्रेडिशनल अप्रोचेस में फंसी हुई हैं वो और धंसती जा रही हैं, और जो टीम थोड़ी फ्रेश आउटलुक के साथ आई, जिन्होंने थोड़ा एक मिडिल अप्रोच रखा, बहुत ज़्यादा ओवर अटैकिंग भी नहीं किया, पर एट द सेम टाइम उन्होंने बहुत डिफेंसिव गेम भी नहीं खेली, वो ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। जिनके पास ज़्यादा बेटर रोल क्लैरिटी है बैटिंग यूनिट्स के पास, सबको अपने रोल्स पता है, अपनी लिमिटेशंस पता है और एग्जैक्ट पता है कि उन्हें कहाँ तक क्या करना है, वो टीम्स डेफिनेटली ज़्यादा बेटर करती दिख रही हैं। वैसी ही दो टीम्स हैं, आरसीबी जो 3 मैच जीत चुकी है, पिछला मैच बहुत इंटरेस्टिंगली एमआई को हराया, बड़ा क्लोज मैच था, और डीसी जो 3 में से 3 जीत के सबको हैरान कर चुकी है और बहुत प्यारा क्रिकेट खेलती आ रही है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैचअप्स हैं, चिन्ना स्वामी में मैच है, स्टार्टिंग में बॉल हेल्प करती है, मूव करती है, वो चीज़ होनी चाहिए। बॉल हिलेगी थोड़ी सी, और वहाँ पे हमें पता है कि पावर प्ले में दोनों साइड पे बॉलर्स हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। हेजलवुड और अगर हम भुवी की बात करें तो दोनों अमंग द टॉप 3 फास्ट बॉलर्स रहे हैं पावर प्ले में इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, और विकेट्स भी मिली हैं। हेजलवुड ने 8 ओवर किए हैं पावर प्ले में, 4 विकेट्स निकाली हैं और सिर्फ 4.6 की इकॉनमी से रन दिए हैं, तो उनको मारना भी मुश्किल रहा और उनके अगेंस्ट विकेट्स भी आती गई हैं। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट रहने वाले हैं कल। भुवी भी बहुत पीछे नहीं है, और भुवी भी धीरे धीरे लग रहा है कि अपनी लैब आ रहे हैं। पहला मैच बीमारी के चलते नहीं खेल पाए थे, पर उसके बाद से जब से आए हैं तब से आरसीबी की बॉलिंग में एक और पैनापन आ गया है। उनके बाद जो उनको सपोर्ट करते हैं यश दयाल, वो भी काफ़ी इफेक्टिव लगे हैं। पिछले मैच में जो उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था, वो बहुत इम्पैक्टफुल पॉइंट था मैच में। उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा एमआई को स्टार्टिंग में पीछे धकेल दिया था। अगर हम दूसरी टीम की बात करें, वहाँ भी मिचेल स्टार्क हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट उनका आईपीएल गया। 3 मैचेस में उन्होंने 7.8 की स्ट्राइक रेट से 9 विकेट्स लिए हैं और पंजाबी खोला है, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं पावर प्ले में भी, डेथ ओवर्स में भी, थ्रू आउट द गेम। उन्होंने इवन मिडिल ओवर्स में भी उन्होंने आके से पूरन को आउट किया था, वो एक मैच टर्निंग स्पेल था। तो वैसी सी चीज़ें उनके लिए हर फेज में उनकी इफेक्टिविटी दिखी है। सॉल्ट के आगे वो वैसी ही बॉल कर सकते हैं जैसा हमने पिछले मैच में ट्रेंट बोल्ट को करते देखा था। आगे पड़ने वाली बॉल जो थोड़ी लेट स्विंग करे, क्योंकि हमें दिखा है कि मिचेल स्टार्क की पेस भी वापस आ गई है, फिटनेस फुल लग रही है। जो लगा ब्रेक ली क्रिकेट से इंजरी के चलते, सीटी मिस किया, उसके बाद वो भी पैनापन उनके बीच में है। तो 2 ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स जिनको शायद हम कुछ महीनों बाद WTC में एक ही टीम के लिए खेलते देखेंगे, आज आमने सामने होंगे हेजलवुड एंड स्टार्क। और यहाँ ही मुझे लगता है कि मैच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, बिकॉज जिस भी टीम ने पावर प्ले को डोमिनेट किया है, उस टीम ने अल्टीमेटली मैच पर अपनी छाप छोड़ी है। और वैसा सा हम देखेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग में चिन्ना स्वामी में हमें पता है कि हल्की सी ग्रास छोड़ी जाती है इसलिए, और बाउंस रहता है, तो फास्ट बॉलर्स एंजॉय करते हैं यहाँ पे बॉल करना। उसके बाद अगर हम फेज 2 की बात करें, मिडिल ओवर्स 7 ओवर से लेकर 15 ओवर के बीच में, वहाँ पे एक जो चीज़ एडवांटेज देती है डीसी को, वो है उनका स्पिन अटैक। कुलदीप यादव इस फेज में, अगर हम 2022 आईपीएल से देखें तो सबसे इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले स्पिनर रहे हैं। उन्होंने 40 विकेट्स लिए इस फेज में, और इस आईपीएल में तो सिर्फ 6 की इकॉनमी से उनको रन पड़ रहे हैं। वो हर फेज में इंपॉर्टेंट है। इस आईपीएल में थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की गई है, उन्हें 13 से 17 ओवर में हम बॉल डालते देख रहे हैं, जिनसे वो उस पार्ट में काफ़ी अमेजिंगली चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो उनका और ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग। अगर आप पिछले 3-4 आईपीएल का डेटा भी निकाल के देखें तो बहुत स्मार्ट रहा है। एक और मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज अक्षर। अक्षर ने पूरी की पूरी आरसीबी बैटिंग लाइनअप के ऊपर अपना दबदबा बना के रखा है। फिल सॉल्ट को उन्होंने आज से सिर्फ 3 गेंदें की हैं, उसमें ही उनको 1 रन देके आउट कर दिया था, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है। विराट कोहली आउट ज़्यादा नहीं हुए उनके अगेंस्ट, पर रन भी नहीं मार पाए हैं। 109 की स्ट्राइक रेट पे उनके अगेंस्ट रन करते हैं, जो कि एक मिडिल ओवर्स के लिए इतनी इफेक्टिव स्ट्राइक रेट शायद ना हो अगर वहाँ पे अक्षर ऑपरेट करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो आ जाते हैं लेट मिडिल ऑर्डर में तो बहुत दिग्गज, बहुत धुआंधार बल्लेबाज, जो इस आईपीएल में आई थिंक सबसे
इंपॉर्टेंट कड़ी रही हैं एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न, क्योंकि उन्होंने लेट रन्स दिए हैं, वाइटल रन्स दिए हैं, वो हैं जितेश शर्मा और टिम डेविड। जितेश शर्मा को 3 मैचेस में 2 बार अक्षर ने आउट किया है और सिर्फ 87 की स्ट्राइक रेट से रन मारने दिए, और टिम डेविड के साथ वो मैचअप थोड़ा और बेटर हो जाता है, जबकि 8 मैचेस में आउट सिर्फ 2 बार किया है, बट स्ट्राइक रेट टिम डेविड की और कम होकर सिर्फ 81 की रह जाती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी बैटिंग लाइनअप के ऊपर इनका एक ग्रिप एग्जिस्ट करता है। ऐसे में 2 प्लेयर्स उस फेज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, पडिक्कल और पटीदार। उनको बहुत क्लियर रोल दिया भी गया है। पडिक्कल क्योंकि लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के लिए उनका एक मैचअप बीइंग अ लेफ्टी बहुत काम करता है, और पटीदार क्योंकि वो खड़े खड़े जो 6 मारने की एबिलिटी रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा उनको बढ़िया और बहुत ज़्यादा अमेजिंग मैचअप की तरफ ले जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आरसीबी के ये 2 बैटर्स किस तरह से चीज़ को चलाते हैं। अगर पिछले मैच में हमने देखा तो 13 ओवरों में 123 पे जब थी आरसीबी, तो लगा शायद थोड़े मैच में पीछे चल रही है, पर सैंटनर के उस ओवर में 2 छक्के मार के रजत पाटीदार ने 20 रन निकाले और उसने पूरा मैच पलट के रख दिया। एंड में शायद वही एक ओवर था जो कहीं ना कहीं मेजर डिफरेंस बना, और यही चीज़ ऐसा ही कुछ बड़े क्लोज मैचअप अगेंस्ट अ गुड टीम इंपॉर्टेंट होगा। तो किस तरह से कुलदीप यादव को और अक्षर को खेला जाता है वो इंपॉर्टेंट है, और एक और स्पिनर उसमें ऐड हो गए हैं विपराज, वो भी इंटरेस्टिंग हो कि कम एक्शन के साथ किस तरह से डील करते हैं। एट द सेम टाइम इसी फेज में पिछली बार एमआई के अगेंस्ट बहुत ब्रिलियंटली ऑपरेट किया था कृणाल पांड्या ने और सुयश ने। आरसीबी की वैसे हमेशा कोशिश रही है कि चिन्नास्वामी के लिए उन्होंने रसिकदार को ज़्यादा प्राइमरी बॉलर की तरह ट्रीट किया था, बट रसिक की फॉर्म ओवरऑल अभी तक अच्छी नहीं लगी है आईपीएल में। पिछले मैच में जब आरसीबी यहाँ खेली थी चिन्नास्वामी, तो उन्होंने 3 ओवर में 35 रन दिए थे और कोई विकेट भी नहीं ली थी। ऐसे में सुवेश, जिन्होंने वानखड़े जैसे छोटे ग्राउंड में जहाँ पे भी रेड सॉइल के होते बाउंस अच्छा मिलता है, 2 बहुत अच्छे बैटर्स विल जैक्स और स्काई को रोका। शायद आई थिंक आरसीबी इन फॉर्म बॉलर सुवेश के साथ जाना पसंद करेगी और कोशिश करेगी कि वैसा सा वो चोक कृणाल के साथ मिलके इवन डीसी के मिडिल ऑर्डर के ऊपर भी लगाएं। वहाँ पे केएल राहुल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि केएल राहुल के पास वो एबिलिटी है स्पिन को खेलने की। उन्होंने वैसा सा चिन्नास्वामी में पहले भी किया हुआ है, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, वहाँ पे वो खेलें, आईपीएल टीम आरसीबी के लिए भी खेलें। बट इस सीज़न हमने चेपक में उनको वैसा करते भी देखा है। उन्होंने नूर को न्यूट्रलाइज किया था, उन्होंने जडेजा को न्यूट्रलाइज किया था, और काफ़ी हद तक सीएसके के प्लान्स को डीरेल किया था। वैसा सा कुछ आरसीबी के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो मिडिल ओवर्स में वो बड़े इंपॉर्टेंट मैचअप हो जाएंगे अगेंस्ट द स्पिन अटैक ऑफ आरसीबी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ तक प्लेइंग 11s की बात कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि अब जो फैफ हैं वो फिट हैं तो वापस आएंगे। मैं गर्क को बैक करने की बात की गई है, तो हम ओपनिंग में शायद उन दोनों को ही देखें। 1 डाउन पोरेल, 2 डाउन आप केएल राहुल को देखें। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स हैं, आपके पास आशुतोष हैं, अक्षर हैं, तो आपके पास सॉलिड 7। और अक्षर को फिर से स्मार्टली यूज़ किया जा सकता है अगेंस्ट द स्पिन चोक इफ़ द आरसीबी चूजेस टू प्ले विद सुवेश। तो ये आ जाता है। उसके बाद आपके पास 8 पे विपराज हैं, 9 पे आपके पास मिचेल स्टार्क हैं, कुलदीप यादव हैं, और आपके पास मुकेश कुमार हैं। मोहित शर्मा की जगह शायद मुझे लग रहा है कल के मैच में नटराजन भी खेल सकते हैं, क्योंकि डेथ में उनके यॉर्कर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मोहित शर्मा ठीक ठाक करते आए हैं इस आईपीएल में, बहुत ज़्यादा उनकी अभी तक ज़रूरत पड़ी ही नहीं, बट शायद आरसीबी के लेट मिडिल ऑर्डर के अगेंस्ट नटराजन की वो यॉर्कर्स इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि रिपोर्ट्स जो आई हैं शोल्डर इंजरी से रिकवर कर गए हैं। अगर मैच फिट हुए तो शायद हमें लगता है कि वो टीम में आएंगे। उसके बाद अगर हम आरसीबी की प्लेइंग 11s की बात करें, तो आरसीबी के केस में फिल सॉल्ट, हमारे वीके भाई वो तो रहेंगे, 1 डाउन पडिक्कल, 2 डाउन पटीदार, और फिर लिविंगस्टन, बिकॉज पिछले मैच में उन्होंने घर में बहुत अच्छा किया था, स्पिन को बहुत ब्यूटीफुली न्यूट्रलाइज किया था, लेग साइड की बाउंड्री को एक्सेस करके कुछ वैसा सही करना चाहेंगे कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी। फिर नंबर 6 पे आपके पास जितेश, नंबर 7 पे आपके पास यहाँ पे टिम डेविड हो जाते हैं, और 8 पे कृणाल पांड्या, और 9 पे आप भुवी को देखेंगे, और 10 पे आप उसके बाद हेजलवुड, 11 पे आप यश दयाल को, और एक सुवेश हमारे एज अ सब यूज़ हो जाएंगे इम्पैक्ट प्लेयर। तो ऐसा सा कुछ लाइनअप रहना चाहिए।
मैच मुझे लग रहा है कि ओवरऑल हाई स्कोरिंग होना चाहिए, बिकॉज पिछले मैच जैसी पिच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि जैसे पिछले मैच में बहुत ज़्यादा लेटरल मूवमेंट थी और काफ़ी देर तक बॉल मूव करती रही थी, शायद वैसी सी चीज़ आरसीबी ना करे, क्योंकि यहाँ भी एक अच्छा पेस अटैक है। मुकेश भी वैसे विकेट के ऊपर बहुत खतरनाक बन जाते हैं और शायद आप मिचेल स्टार्क को वो ओपनिंग नहीं देना चाहेंगे कि वो पावर प्ले में ही मैच को ख़त्म कर दें। प्लस आई थिंक जो पिछले होम मैच में हुआ आरसीबी के साथ कि मिडिल ऑर्डर ने और लोअर मिडिल ऑर्डर ने ही रन दिए, उससे उनको एक कॉन्फिडेंस भी आया है कि हमारी बैटिंग भी डीप है, तो वी कैन गो फॉर अ हाई स्कोरिंग मैच ऑल्सो। स्टार्टिंग में बॉल निप करेगी, पावर प्ले में बॉलर्स के लिए हेल्प रहेगी, पर अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोरिंग मैच। और हमें पता है कि जो आप चिन्ना स्वामी है वहाँ पे टोटल्स डिफेंड करने इतनी ईजी नहीं है, तो शायद टीम्स टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करना ही पसंद करेंगी। तो वैसा सा मैच एक्सपेक्टेड है, वेरी हाई ऑक्टेन मैच, और आई एम रियली होपफुल दैट इट इज़ गोइंग टू लिव अप टू इट्स एक्सपेक्टेशन। सो ट्यून्ड अप रहिए आप, और कल आपको लाइव प्री मैच में मिलते हैं और सी बातें करते हैं बढ़िया शानदार मैच के बारे में। थैंक यू।